सड़क का जो कानून है, सड़क पर चलने का कायदा है, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खुलेगा पूरी तरह, हमारी रफ्तार फिर से शुरू होगी और इस रफ्तार को कैसे नियंत्रित करना है, नियमित करना है, ये सोचने का, विचारने का वक्त है, वो अभी है। हमारे साथ में नेहा खुल्लर हैं, वो एक बार फिर से फ़ोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका। उस वक्त आपका ऑडियो है वो सही तरीके से नहीं आ पा रहा था और दर्शक हैं, उन तक जानकारी पहुंचनी ज़रूरी है। सड़क का कानून और सड़क का कायदा, क्या बदलाव करने की ज़रूरत महसूस होती है और ये वक्त है जो थोड़ा सा ठहर कर सोच विचार करने का हमें मौका दे रहा है? जी, देखिए, एज ए रोड यूजर मैं कहना चाहूंगी कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि जितने कम व्हीकल सड़क पर रहेंगे उतनी ओवर क्राउडिंग की समस्या कम रहेगी, ट्रैफिक जैम की समस्या कम रहेगी। तो ये जो कंसेप्ट होते हैं कैब पूलिंग वाले या फिर क्या कहते हैं यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा करने वाले, ये आई थिंक नियर फ्यूचर में हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह रही हूँ तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ध्यान रख के, विच आई एम श्योर जो हमारा प्रशासन है उसका ध्यान रखेगा, क्योंकि सड़क पर जितने हम मैक्सिमम व्हीकल उतारते जाएंगे, सड़क की चौड़ाई तो उतनी ही रहने वाली है, वो नहीं बढ़ने वाली है। तो हमें इको फ्रेंडली सोल्यूशन ऐसे ही ढूंढने पड़ेंगे जिसमें हम सड़क पर प्रेशर कम डालें। और ये लॉकडाउन का जो टाइम स्पैन है, इसमें ये प्रूव भी हुआ है कि जो एब्सोल्यूट नंबर है एक्सीडेंट के, वो कम हुए हैं। इससे प्रॉब्लम ये जरूर आई है कि आपका क्या कहते हैं एमटी रोड पे स्पीडिंग की कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन वो एक इंडिविजुअल लेवल पे है जिसको पुलिस बहुत आसानी से एनफोर्समेंट के तरीके से रोक सकती है। तो आई थिंक प्रशासन को और रोड यूजर्स को एज ए कम्युनिटी को, हम लोगों को थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए कि सड़क हादसों को रोकना इम्पॉसिबल चीज नहीं है। थोड़ा सा डिसिप्लिन होके लोगों ने पालना करी है तो लॉकडाउन भी सफल रहा है। इसी तरीके से ये जो दूसरी महामारी है सड़क हादसों वाली, इसमें भी अगर हर इंडिविजुअल अपने लेवल पे भी थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए और प्रशासन भी थोड़े इस तरह के नॉर्म्स ले आए जो कि डिसिप्लिन वे में ट्रैफिक मैनेज हो, तो इसको हम कर्टेल कर सकते हैं। ये जो इंडिया जो नंबर 1 पे जा रहा है ना रोड एक्सीडेंट्स में, उसमें। जी, आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही। अब ये जो शहरों के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को संभालने की जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस की, उनके पास भी एक मौका है कि रिशेड्यूल करें शहर के ट्रैफिक को, कि कहां पर ट्रैफिक का ज़्यादा दबाव था। वो हो सकता था कि रोज़मर्रा की जो रूटीन था उसके अंदर वो स्पेस नहीं बन पा रहा होगा, लेकिन अब है पूरे शहरों की व्यवस्थाएं उनको सुधारना, हाईवे पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो पूरे प्रावधान हैं उनका पालन कर कैसे करवाना भविष्य के अंदर, उसको लेकर एक रणनीति बने और एक पूरा एक प्लान तैयार हो कि आने वाला जो साल है इस लॉकडाउन के बाद में जो खुलेगा, तब है वो हादसों पर कैसे कंट्रोल किया जा सके, एक तरह से वो नज़ीर बन सके। जी बिल्कुल, पुलिस के साथ साथ इवन जो ये रोड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उनको भी सोचने विचारने का और फील्ड पे काम करने का बहुत इनके पास समय है, क्योंकि अब ये जो बैड रोड कंडीशन जो कि एक मेजर फैक्टर होते हैं रोड एक्सीडेंट को, उसमें सुधार कर सकते हैं। इनके पास काफी एम्पल टाइम है। प्लस इनफैक्ट नितिन गडकरी जी ने भी हाल फिलहाल अभी रिसेंटली ये बयान भी दिया है कि ही इज लुकिंग कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं ज्यादा से ज्यादा उनको काम मिले। तो ये सुधार कार्य प्रॉपर्ली, अगर सड़कें हमारी जो गड्ढे हैं या टर्न्स हैं या एन नंबर ऑफ इंजीनियरिंग फॉल्ट होती हैं, उनको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली पुलिस के पास तो अच्छा एग्जाम्पल सेट हो गए हैं कि वो किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज कर सकती है, क्योंकि ये लॉकडाउन ने ये प्रूव कर दिया कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है अगर हम लोग करना चाहें तो। जी, इम्पॉसिबल कुछ नहीं, ये तो रही व्यवस्था की बात, लेकिन जो लोग हैं इस वक्त हैं वो अपने घर पर बैठे हुए हैं टेलीविज़न सेट के सामने या सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर पत्रिका टीवी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जागरूकता का भी एक बहुत बड़ा मौका है और इस तरह की जो त्रासद घटनाएं हैं जिसमें लॉकडाउन है, वो तो ज़िंदगी में हमने पहली दफ़ा देखी है और ये विचार करने का वक्त दे रही है कि आप भी ठहरें हम थोड़ा सा, कि हमारी जो रफ्तार जिस रूप में ज़िंदगी की चल रही है वो सड़कों पर तब्दील होती जा रही थी रफ्तार, उसमें सुधार लाएं। ये एक तरह से हम कहें कि मंथन का वक्त भी है तमाम जो ड्राइवर्स हैं, जो दुपहिया वाहन चालक हैं, चौपहिया वाहन चालक हैं, तमाम लोगों के लिए। देखिए, ये कोरोना ने, ये कोविड-19 ने हमें अपनी जिंदगी की अहमियत तो सिखाई ही है। तो इसको मैं रोड सेफ्टी के मैसेज से इस तरह से लिंक करूंगी कि आज हम अपनी सुरक्षा के लिए ग्लव्स पहनने के लिए तैयार हैं, मुंह पे मास्क पहनने के लिए तैयार हैं, घर पे बैठे हैं काम छोड़ के। उसी तरीके से जब हम सड़क पर होते हैं तो अपनी सड़क की सुरक्षा के लिए हेलमेट क्यों नहीं लगाते या सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते? ये क्या है, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो जब हम कोरोना से बचाव के लिए इतने सारे इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, सिमिलरली जब हम सड़क पर जा रहे हैं
हमें अपनी जान बचाने के लिए जो भी हमारे पास साधन है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और डिसिप्लिन जो हमने सीखा है कि लॉकडाउन में रहना है लिमिटेड चीजों में, वही डिसिप्लिन हमें सड़कों पे भी अपने आप को उसी डिसिप्लिन में चलवाना चाहिए। तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिंदगी का क्या कहते हैं कोई मतलब, तब भी हमें ये ख्याल रहना चाहिए कि कोई भरोसा नहीं है, हमारी छोटी सी चूक हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा खुल्लर इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। सड़क पर चलने का जो कायदा है, जो तौर तरीका है, उसमें बदलाव कैसे लाना है, ये मौका है। आप अगर ड्राइव करते हैं तो खुद भी सोचिए, मंथन कीजिए, प्रशासन है वो अपने तौर पर इसे देखे और ये तय हो कि लॉकडाउन के बाद में जब सड़कें खुलें तो सड़कों पे जो अनुशासन है वो दिखे, रोड रेज की घटनाएं जिस रूप में लगातार हिंदुस्तान में बढ़ रही हैं वो कम हो और एक अनुशासित वाहन चालक हैं वो सड़कों पर नजर आए। ये हमारी ड्यूटी है तमाम भारत के लोगों की।